हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सावन के महीने का पहला सोमवार आने वाला है। इसका बहुत अधिक महत्व है। सावन का महीना महादेव को बहुत प्रिय है, उसमें सोमवार तो अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में यदि सोमवार का व्रत रखते हैं तो कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे महादेव की पूरी पूरी कृपा मिलेगी। सुख, सौभाग्य, धन, वैभव सब कुछ मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक बड़ा धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था और नगर में सभी उस व्यापारी का मान सम्मान लोग किया करते थे। उस व्यापारी की मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अपने अंतर मन से बड़ा दुखी रहता था। इतना दुखी रहता था कि उसका कभी कभी अपने काम काज में भी मन नहीं लगता था। वह सोचता था इतना धन वैभव सब कुछ बेकार है, क्योंकि उस व्यापारी के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी पत्नियां भी बड़ी दुखी रहती थी उसके साथ। उसको क्या चिंता सताती रहती थी कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद इतने बड़े उसके व्यापार को, जो कई शहरों में फैला हुआ है, उसको कौन संभालेगा और धन संपत्ति का कौन वारिस होगा, आने वाले समय में उसका कौन अधिकारी होगा। इसलिए पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी अब शिव भक्त हो गया। किसी ने बताया उसको, किसी ऋषि मुनि ने, कि प्रति सोमवार को भगवान शिव की पूजा किया करो, व्रत किया करो। तो पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी ऐसा ही करने लगा। हर सोमवार व्रत करने लगा और भगवान शिव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करने लगा अपनी पत्नी के साथ। और शिव से मन ही मन यही प्रार्थना करता रहता था कि हे भोलेनाथ, मेरे बाद मेरे इस व्यापार में, मेरे घर मकान में कोई दीपक जलाने वाला दे दीजिए। और शिव मंदिर में जाकर प्रतिदिन शाम को दीपक जलाया करता था शिवालय में, और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता था कि मेरे बाद भी कोई मेरे घर में और आपके शिवालय में भी दीपक जलाता रहे। उस व्यापारी की परम भक्ति देखकर, बहुत अधिक भक्ति देखकर, एक दिन माता पार्वती उसकी भक्ति पर रीझ गईं। माता पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, भोलेनाथ से भी जल्दी प्रसन्न होती, क्योंकि वह माँ है। मैया पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, बहुत सच्चा भक्त है। कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि यह आपसे आशा लगाए है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, हे पार्वती, इस संसार में सबको, हर जीव को उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती ही है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। पार्वती जी भोलेनाथ के पीछे पड़ गईं। बार बार कहती, बार बार आग्रह करती, बार बार प्रार्थना करती कि हे प्रभु, उसकी सुन लीजिए, उसकी एक ही तो इच्छा है, पूरी कर दीजिए। हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा जरूर पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपका अनन्य भक्त है। यह किसी और से आसरा नहीं लगाए, सिर्फ आपका ही भक्त है। और हे नाथ, हे भोलेनाथ, प्रति सोमवार आपका विधिवत यह व्रत भी रखता और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। इसलिए आपको इसके मन की इच्छा पूरी अवश्य करनी चाहिए। और इसे मन में एक ही इच्छा है, पुत्र प्राप्ति। तो ये पुत्र प्राप्ति का वरदान हे महादेव अब आपको इसे देना ही होगा। पार्वती जी बार बार आग्रह कर रही थी
इतना आग्रह करते देखकर भगवान शिव ने सोचा कि अब तो इस व्यापारी को पुत्र देना ही पड़ेगा। पार्वती से बोले, हे देवी, अब तुम इतना कह रही हो तो इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का मैं वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उससे कहा कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, मैं इतने ही दिन के लिए दे सकता हूँ। भगवान के वरदान से व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरी बात भगवान की उसके स्मरण में आई कि वह 16 वर्ष तक जिएगा, उसकी खुशी नष्ट हो गई। लेकिन व्यापारी फिर भी सोचने लगा, चलो निसंतान कहलाने से तो पुत्रवान कहलाना अधिक अच्छा है। और वह बड़ा प्रसन्न हो गया, फूला नहीं समाया, अपनी पत्नी से बताया। कुछ ही महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी निरंतर महादेव का सोमवार का व्रत करते रहे, कभी भी व्रत नागा नहीं किया। उनके घर में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न आने से धूमधाम से पुत्र का समारोह मनाया गया। पुत्र जन्म का बड़ा सा दावत किया। व्यापारी ने अपने सभी बंधु बांधवों को, व्यापारियों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। व्यापारी को पुत्र जन्म की बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की आयु के रहस्य का उसे पता था, इसलिए बड़ी जल्दी वह दुखी भी हो जाया करता था। लेकिन उसने इस रहस्य को किसी को नहीं बताया। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के साथ उसके मामा को भी भेज दिया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ, और रास्ते में खूब सारा धन दे दिया उसको, मामा को, और कहा कि जहां जहां रुको वहां भंडारे करते चले जाना। जहां भी वह रात को विश्राम करते, ठहरते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, भंडारे करते हुए जा रहे थे। लंबी यात्रा के बाद एक दिन मामा भांजे दोनों एक नगर के पास पहुंच गए। वहां उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने जा रहा था। इससे उसके विवाह की खुशी में पूरा नगर सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन उस वर का पिता बड़ा चिंतित था, क्योंकि उसके वर बेटे के एक आंख नहीं थी, वह काना था। अब वह बड़ा चिंतित था कि राजकुमार हमारा काना है, कहीं राजा अपनी कन्या से विवाह करने के लिए इससे मना न करते, इनकार न करते, इससे बड़ी बदनामी होगी। ऐसा विचार कर वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में विचार आया कि क्यों नहीं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और फिर इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा अपने पुत्र की पत्नी बनाकर। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और उसके मामा से बात की। मामा तैयार हो गया धन के लालच में। अमर को दूल्हे बन के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनकर दूसरे राजमहल में जाना होगा वह काना है, एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता। राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। पिता से कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पति तो शिक्षा प्राप्त करने वाराणसी गया है। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने कमरे में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार सोते ही समय प्राण पखेरु उड़ गए अमर के। सुबह मामा जागा तो अमर को मरा हुआ देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी आ गए। मामा के रोने का आवाज सुनकर वहां से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जो विचरण कर रहे थे वाराणसी में, सुबह सुबह घूम रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में, मैया पार्वती के कानों में उसके रोने की आवाज पड़ी। पार्वती ने फिर भगवान से निवेदन किया कि भगवान,
हे भोलेनाथ आप दयालु हैं, इस बालक को जिंदा कर दीजिए। भोलेनाथ बोले पार्वती यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है, शिक्षा प्राप्त करने वाराणसी आया, इसकी इतनी ही आयु थी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। पार्वती कहती हे प्राणनाथ इस लड़के को यदि आप जीवित नहीं करेंगे तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर प्राण त्याग देंगे, इसलिए और वह अभी तक आपका सोमवार का व्रत भी करते हैं। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह लड़का ऐसे उठकर बैठ गया मान लो सो रहा हो। शिक्षा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसी राजकुमारी का नगर मिला। राजा ने अमर को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया और रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेज दिया। उधर मामा भांजे लौट रहे थे, साथ में पत्नी भी लेकर लौट रहा है अमर, लेकिन व्यापारी अपनी पत्नी के साथ छत पर बैठे हुए दोनों भूखे प्यासे, क्योंकि अब 4 वर्ष हो गए हैं बालक को शिक्षा प्राप्त करने गए हुए और उसकी आयु पूरी हो चुकी। व्यापारी ने सोच रखा यदि उसका मामा लड़के का कहेगा करके अमर अब नहीं है, वह मर गया है, तो वह छत से कूदकर जान दे देगा। और अब उसने अपनी पत्नी को भी बता दिया था और कह रखा था कि हे पत्नी हम दोनों इस छत से कूदकर जान दे देंगे। लेकिन उधर व्यापारी का पुत्र अपने मामा के साथ और अपनी पत्नी के साथ गाजे बाजे के साथ सैनिकों के साथ खूब सारे धन दहेज के साथ लौट रहा था। नगर के लोगों ने देखा तो खुशी का ठिकाना न रहा। सबने दौड़कर व्यापारी को बताया कि तुम्हारा पुत्र एक राजकुमारी के साथ आ रहा है, ढेर सारा धन और दहेज लेकर, सैनिक भी उसके साथ आ रहे हैं। उधर भोलेनाथ ने भी उसको सपने में कह दिया कि तेरा पुत्र मैंने उसे लंबी आयु प्रदान कर दी है, तेरे सोमवार के व्रत रखने से मैं प्रसन्न हूँ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। व्यापारी ने जैसे ही अपने पुत्र को बाजे गाजे के साथ और राजकुमारी के साथ आते देखा तो पति पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे यहाँ कल बहुत बड़ी दावत का आयोजन है, कोई भी अपने घर में भोजन न बनाए, सबकी दावत हमारे यहाँ है। आसपास के नगरों में जहाँ जहाँ उसका व्यापार फैला था सबको उसने दावत भेजी और सबको बुलाया। व्यापारी इतना प्रसन्न था, उसका मन कर रहा था कि वह सारे जहाँ का धन और खुशियां अपने पुत्र की खुशियों के लिए लुटा दे, क्योंकि उसका पुत्र जीवित था और साथ में राजकुमारी से विवाह करके लौटा, शिक्षा भी ग्रहण करके लौटा। व्यापारी ने बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया, सबको भगवान भोलेनाथ के व्रत के महत्व को बताया। उसके बाद जिसने जिसने उसके मुख से सुना सबने यही प्रण किया कि अब हम सब सोमवार का व्रत निरंतर किया करेंगे, सदैव किया करेंगे। इस प्रकार व्यापारी के नगर में सभी भोलेनाथ के भक्त हो गए, सब व्रत पूजा करने लगे। जहाँ जहाँ उसका व्यापार फैला था वहाँ यह समाचार पहुँच गया, सभी से भक्त हो गए और सोमवार का व्रत करने लगे। भोलेनाथ ने जैसे व्यापारी के घर में खुशियों को लौटाया, वैसे ही हम सबके घरों को भी खुशियों से भरें। सोमवार का व्रत करने का इतना महान फल होता है, इसलिए हम सभी को ही सोमवार का व्रत करना चाहिए, विधि से पूजन करना चाहिए। हमने शॉर्ट्स डाले हुए हैं पूजा विधि के, पूजन सामग्री, उनको देखकर आप अपनी पूजा की थाली तैयार करें, ठीक से व्रत करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। भोलेनाथ भोले भंडारी बहुत ही अभयंकर हैं और साथ में माता पार्वती माँ जो दया की सागर हैं, अपने भक्तों को सदैव प्रसन्न रखती हैं। हमारे चैनल का वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव शंभू।